बेटा हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 में, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये थोड़ा सा अलग है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे टोटल आपको 7 ट्रांजेक्शंस दी हुई है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। He purchased furniture for business rupees 20,000. He purchased goods on credit from Anshul rupees 6,000. फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल रुपीज 2,000। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है पेड सैलरी टू क्लर्क 1,000। सिक्स्थ पॉइंट में लिखा है पेड रेंट रुपीज 500। सेवंथ पॉइंट में लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200। अब यहां से लेकर एक्चुअल अकाउंटेंसी डेबिट क्रेडिट स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देना सब लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, तो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख के रखा है कि हम लोग अभी से लेकर सब कुछ मॉडर्न अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने सारे ट्रांजेक्शन लिख के रखे हैं, सातों ट्रांजेक्शन मैंने लिख के रखे हैं। अब हर एक ट्रांजेक्शन में हमको बताना है, हर एक ट्रांजेक्शन में कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड, फिर यहाँ पे लिखा है डेबिट और क्रेडिट, फिर यहाँ पे मैंने अमाउंट का कॉलम बनाया है, और फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन कि कौन सा अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। सुनना ध्यान से। अभी से लेकर हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो मनु स्टार्टेड बिजनेस, मतलब मनु जो है वो ओनर का नाम है, विद कैश रुपीज 1 लाख। तो हमारे बिजनेस में कैश आया, हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, कैश अकाउंट होगा डेबिट। यहाँ पे एक कॉलम में और बना देता हूं, टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पे एक कॉलम में और इंसर्ट कर दूंगा, कौन सा, टाइप ऑफ अकाउंट। 2 मिनट। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, कौन सा, टाइप ऑफ अकाउंट। पहले नेम ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट क्रेडिट, फिर टाइप ऑफ अकाउंट, फिर अमाउंट, फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आप टाइप ऑफ अकाउंट आगे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा। ये टाइप ऑफ अकाउंट, ये कॉलम आगे बना देते हैं, और डेबिट और क्रेडिट का कॉलम पीछे बना देते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये कॉलम पीछे लेके जाते हैं। अब कैश, कैश का टाइप होता है एसेट अकाउंट, कैश का टाइप होता है एसेट अकाउंट। कैश हमारे बिजनेस में आया 1 लाख रुपीज, तो कैश हमारे बिजनेस में बढ़ गया। अब कैश क्योंकि हमारा एसेट है तो एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख रुपीज, और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में मैं लिखूंगा कैश बैलेंस इंक्रीजेस। हमारे बिजनेस में कैश आया, तो कैश अगर हमारे बिजनेस में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट होगा कैश अकाउंट। कैश का टाइप होता है एसेट, एसेट जब भी प्लस होता है, बढ़ता है, तो डेबिट होता है। अमाउंट 1 लाख, कैश बैलेंस इंक्रीजेस। अब इसी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट क्या होगा, इसी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का टाइप क्या होता है, कैपिटल का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का टाइप कैपिटल अकाउंट ही होता है। अब कैपिटल जो है इसका क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, कैपिटल का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। ओनर जो है, मनु नाम है ओनर का, वो 1 लाख रुपीज बिजनेस में लेके आया, तो कैश बैलेंस बढ़ गया 1 लाख, कैश हो जाएगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओनर का कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और मोस्टली हर क्वेश्चन में पहली ट्रांजेक्शन यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ओनर मनु, ओनर मनुस कैपिटल इंक्रीजेस, और जब भी ओनर का कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस रुपीज 20,000। अब बिजनेस के लिए अगर फर्नीचर खरीदा तो आपको हर ट्रांजेक्शन में ये सोचना है कि बिजनेस में आया क्या और गया क्या। अगर हमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में आया क्या, फर्नीचर, और गया क्या। अब बिजनेस में गया क्या वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है। अब मैं आपको 2-3 रूल्स बताऊं यहाँ पे। एक तो ये जो फर्नीचर हमने खरीदा ये कौन से पर्सन से, कौन सी पार्टी से, कौन से इंसान से खरीदा, वो पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है। अगर पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। मैंने रूल्स बताए आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, कौन से इंसान से, कौन से पर्सन से खरीदा
वो बताया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। मैं फिर से बोलता हूं, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है तो आया क्या? फर्नीचर, गया क्या? कैश। तो जो भी हमारे बिजनेस में आया उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया, फर्नीचर का टाइप होता है एसेट अकाउंट, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर आया, एसेट डेबिट, कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इसकी अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 20,000, तो 20,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर का बैलेंस बढ़ गया। फर्नीचर इंक्रीजेस, फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर दैट इज एसेट इंक्रीजेस। फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। उसके बाद आया फर्नीचर हमारे बिजनेस में, गया क्या? कैश। तो कैश हमारे बिजनेस में गया, कैश का टाइप होता है एसेट, कैश का टाइप होता है एसेट, और कोई भी एसेट जब कम होता है, कोई भी एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो 20,000 कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश बैलेंस वो भी एक एसेट है, डिक्रीजेस। तो एक एसेट हमारा बढ़ गया फर्नीचर और एक एसेट हमारा कम हो गया कैश। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कॉलम आना चाहिए, जो ये वाला कॉलम है, नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये कॉलम आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल ₹6,000। तो अगर हम लोग 6,000 रुपीज के गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ये याद रखना, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज का टाइप क्या होता है? एक्सपेंस। परचेज का टाइप होता है एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है। कोई भी एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा कितना? 6,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि परचेज इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, परचेज इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आगे, अच्छा, डेबिट होगा परचेज, क्रेडिट क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा अंशुल का नाम, क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है अंशुल। अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है अंशुल तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। गुड्स हमने खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इसका पैसा कैश गोज आउट नहीं है, कैश हमने पे नहीं किया है। मेरे को कैसे पता चला कैश पे नहीं किया है? क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है अंशुल, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है ऑन क्रेडिट। तो अगर हम पैसे पे कर दें, सुनना ध्यान से, अगर हम पैसे पे कर दें तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। अगर हम पैसे पे कर दें तो कैश अकाउंट आएगा, और अगर हमने पैसे पे नहीं किए तो पार्टी का नाम आएगा। पार्टी का नाम क्या है? अंशुल। पैसे पे कर दिए हो तो कैश, पैसे पे नहीं किए हो तो पार्टी का नाम। डेबिट परचेज ही होगा, डेबिट परचेज ही होगा। क्रेडिट में या तो कैश या पार्टी का नाम। कैश ट्रांजेक्शन हो तो कैश, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो पार्टी का नाम। अंशुल, अंशुल का टाइप क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि कोई भी क्रेडिटर हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर का टाइप होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कोई भी लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो परचेज हो जाएगा डेबिट, बिकॉज परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होगा। अंशुल हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि अंशुल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंशुल अ क्रेडिटर, अंशुल अ क्रेडिटर, और लायबिलिटी इंक्रीजेस। कोई भी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। आगे, तो परचेज हो जाएगा डेबिट, अंशुल हो जाएगा क्रेडिट। मैं फिर से बता दूं, जब भी हम गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही। तो जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट तो पक्का डेबिट होगा ही। क्रेडिट में, क्रेडिट साइड क्या आएगा? क्रेडिट साइड कौन सा नाम आएगा? अगर हमने कैश पे कर दिया है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, और अगर हमने कैश पे नहीं किया है तो पार्टी का नाम आएगा अंशुल।
आगे फिर लिखा हुआ है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। ये पेड मतलब क्या? पेड मतलब कैश पेड, मतलब कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। पेड मतलब क्या? पेड, कैश पेड, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको दिया हमने कैश? अंशुल को दिया। पैसे हमने किसको दिए? अंशुल को दिए। अंशुल का टाइप क्या था? लायबिलिटी। अंशुल का टाइप था लायबिलिटी। जब हम लोग अंशुल को पैसा दे देंगे, सुनना ध्यान से, जब हम लोग अंशुल को पैसा दे देंगे तो अंशुल की जो लायबिलिटी थी, जो अंशुल का जो बैलेंस था वो कम हो जाएगा, और लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है 2000, मतलब अंशुल क्रेडिटर लायबिलिटी कम हो जाएगा। जब भी कोई भी लायबिलिटी कम होती है, माइनस होती है, तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है। तो अंशुल अ क्रेडिटर, अंशुल अ क्रेडिटर और लायबिलिटी डिक्रीजेस। अब कोई भी लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। देखो अंशुल लायबिलिटी डेबिट 2000, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी हमारी कम हो गई। लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है। अब कैश अकाउंट, कैश हमने पे किया तो कैश है हमारा एसेट, कैश है हमारा एसेट, एसेट भी कम हो गया, कैश हमारा कम हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारा 2000 रुपए चला गया, कैश हो जाएगा कम। कोई भी एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, कोई भी एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। कैश बैलेंस डिक्रीजेस, ये हमारा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, मतलब अंशुल डेबिट हो जाएगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। आगे इसके बाद है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1000। हिज मतलब ओनर का क्लर्क। पेड सैलरी रुपीज 1000। अगर हम सैलरी पे करेंगे तो डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, अगर हम सैलरी पे करेंगे तो डेबिट होगा सैलरी अकाउंट। सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, सैलरी हो जाएगा डेबिट। ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है 1000 रुपीज, ठीक है। अब कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। सैलरी दैट इज एक्सपेंस इंक्रीजेस, जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। सैलरी दैट इज एक्सपेंस इंक्रीजेस। आगे अब यहां पे पहला शब्द लिखा हुआ था पेड, पहला शब्द लिखा हुआ था पेड। पेड मतलब क्या? पेड मतलब हमने कैश पे किया होगा। क्या पे किया होगा? कैश पे किया होगा, कैश पेड। तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश का टाइप होता है एसेट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि कैश हमारा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 1000 कैश हो जाएगा कम, डिक्रीज, कैश बैलेंस डिक्रीजेस। तो जब भी हम लोग सैलरी पे करेंगे या कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, सैलरी या कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो सैलरी हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट 1000, ठीक है। अब मेरे को और भी 2-3 ट्रांजेक्शन समझाना बाकी है, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना लिख लेना सब लोग। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 6 है, इतना लिखना शुरू करो। यहां से आंसर है। इतना लिखो सब लोग, बाकी 2 ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। लिखते रहो बेटा।